अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ की पुलिस की वर्दी में आपने देखा, काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। उन्होंने कांस्टेबल की वर्दी और आईजी पंजाब की टोपी पहनी हुई थी। हाथ में जो स्टिक पकड़ी हुई थी वो आईजी पंजाब की। और ये जैसे ही वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने एक पिटीशन दायर करते हैं हाई कोर्ट में, और इनसे ही पूछते हैं कि क्यों उन्होंने पिटीशन दायर की, क्या ऐसी वजह थी कि मरियम नवाज के अगेंस्ट इन्होंने पिटीशन दायर की है। और यही पूछते हैं एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब से कि आपने पिटीशन क्यों दायर की। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कितने पैसे लिए हैं पिटीशन दायर करने के आपने? काश आप ये भी इंटरव्यू करते हुए मुझे कुछ दे दें तो मेहरबानी। मैं ह्यूमन राइट्स के केस करता हूँ। देखिए, मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था 5 कत्लों का सब्जादार वाला, और 2008 में उसको डिस्क्वालीफाई भी किया था। एक आना नहीं लिया था। जैनब केस किया, एक आना नहीं लिया। मैंने 100 बच्चों का केस किया, एक पैसा नहीं लिया। मैंने बहुत बड़े बड़े MNA MPS जेली डिग्री वाले फारग करवा दिए। मुझे फ़ोन आता है एक वकील का, एडवोकेट का, सर ज़रा टीवी लगाइए। मैं घर था, मैंने 12 बजे आना था हाई कोर्ट में। मैं टीवी लगाया तो मैंने, क्या खास बात है इसमें? मरियम तकरीर कर कहती ये वर्दी पहनी हुई है इसने। मैंने गौर से देखा, मैंने कहा हाँ यार, ये तो पुलिस की वर्दी पहनी है इसने। कहता कुछ दिन पहले आपने केस किया था एक स्टूडेंट का, उसने SSG की एक शर्ट पहनी थी, पुलिस ने पर्चा दे दिया था। आप देखें, कानून ये है कि आप किसी भी महकमा जिनको ऑथोराइज है वर्दी, वो पाकिस्तान आर्मी हो, रेंजर हो, पुलिस हो, FI हो, जो भी इदारे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन है कौन शख्स कौन सी वर्दी पहनेगा। मरियम को पुलिस की मुलाजमा नहीं है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट से है। वो हमारी वज़ीर आला, चाहे फॉर्म 47 की है तो वज़ीर आला ना। उसको यहाँ नहीं पहुंचता था कि वो पुलिस की वर्दी पहनती। उसने वायलेशन की, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक केस किया था। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट, पढ़ लीजिए 2 लाइनें, दूसरी लाइन पढ़े, SSG की। जी, आर्मी की यूनिट एसएचजी की शर्ट इस्तेमाल करके दफ़ा 170 और 171 के खिलाफ वर्जी के लिहाज से उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, WCU बटा 329। अब गुजारिश ये है, एक स्टूडेंट पे तो पर्चा हो सकता है, तो मरियम पे क्यों नहीं हो सकता? आर्टिकल सर वो वजीर आला है। जी वजीर आला, आप सुन लें। आर्टिकल 25 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक तमाम शहरी के हकूक बराबर हैं। इस स्टूडेंट पे अगर पर्चा हो सकता है शर्ट पहनने पे, तो मरियम नवाज अगर वजीर आला क्या वजीर आजम भी होती तो क्या उस पर पर्चा नहीं होगा? पर्चा होगा, कानून जो कहता है। देखिए, आपने कानून के मुताबिक चलना है। अच्छा सर, एक मिनट। आप कानून की बात करते हैं, आप इतने बड़े वकील भी हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस भी है। पाकिस्तान में कानून की कोई पासदारी कर रहा है? आप माशाल्लाह इतना अरसा से कानून देख रहे भी हैं और लड़ते भी हैं, डेली आप अदालतों में जाते हैं। लोग अपना इंसाफ मांगते मांगते दहलीज पे मर जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, इस वक्त जो अदारों ने हमारे मुल्क का हाल कर दिया पिछले 2-3 साल से, स्पेशली यहाँ तक कि जजेस पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ लेने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। गए सारे जजेस इंसाफ लेने के लिए। हमारे साथ हो क्या रहा है, मुझे ये बताइए। यही पुलिस जो है भावल नगर वाली, नंगा करके नहीं मारा इनको? बिल्कुल मारा सर। इनकी वीडियो चली। आईजी साहब कहते हैं कि वो छोटा भाई और बड़े भाई की लड़ाई है। IG का छोटा भाई और बड़ा भाई हो सकता है, जुर्म तो हुआ है, जुर्म तो सर है। तो फिर पर्चा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मरियम नवाज वहां क्यों नहीं गई? ये सूबे की हेड है, ये पुलिस की अगर कहती है कि मैं हेड हूं, तो क्यों नहीं गई? एक बात सुन ले, टोपी ये पहनती है IG की, छड़ी पकड़ी है IG की, यूनिफॉर्म पहनी है कांस्टेबल की, बूट हैं फौजियों वाले। ओ खुदा का खौफ खाओ। तुम लोहार खानदान से जरूर हो, दादा परदादा तुम्हारे लोहार हैं, तुम लोहार नहीं हो। ओ अब तुम वज़ीर आला पंजाब हो, चाहे फॉर्म 47 की हो, कहती है मैं आग का दरिया अबूर करके इस ओहदे पे आई हूं। फॉर्म 45 और 47 के दरमियान एक दरिया है आग का। इस आग के दरिया को आप मरियम से पूछिएगा, ये दरिया किस किस्म का था जो आप अबूर करके आई हैं। और सर, आपको याद है कि उनके वालिद साहब ने भी, जब वो हुकूमत में थे, तो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी। तो बेटी भी बाप को फॉलो कर रही है, तो इसलिए उन्होंने आईजी पंजाब की वर्दी पहन ली। क्या अगर बाप डिकेटिंग करता हो तो उसको बेटे को भी करनी चाहिए? नहीं सर।
इजाज़त है उसको करने की? नो नो। मैं वकील हूँ, मैं अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े केस कर रहा हूँ। बेटा अभी मेरा अभी बैरिस्टर बना है, अभी लोअर कोर्ट का लाइसेंस है उसके पास, हाई कोर्ट वो नहीं पेश हो सकता। क्या वो सुप्रीम कोर्ट पेश होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका बाप पेश होता है? ऐसी मिसाल मत दें। मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सरदार इकट्ठे होके आ गए क्योंकि एक फातिमा बिनते कैस, कैस कबीले की सरदार की बेटी थी, उसने चोरी की थी, उसकी सिफारिश करने आ गए कि इसको छोड़ दिया जाए। साहबा कराम फरमाते हैं कि हमने कभी प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्से में नहीं देखा। जैसे जैसे वो सरदार सिफारिश करने के लिए आए, रंग सुर्ख हो गया प्यारे रसूल का गुस्से से, कभी गुस्से में नहीं देखा, उस दिन कहता देखा है, गुस्से से रंग सुर्ख हो गया। फरमाने लगे सरदारों सुनो, अगर आज फातिमा बिनते मोहम्मद चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। पहली नस्लें कौमें तबाह इसीलिए हुई हैं, बड़ों का कानून और छोटों के लिए और। तो खुदा के लिए मेरे प्यारे रसूल ने फरमाया है, आर्टिकल 25 भी कहता है, एक स्टूडेंट बेचारा एफएससी का, उस पर पर्चा दे रहे हो और वज़ीर आला पे क्यों नहीं वो जुर्म करे? तो वो अगर इसको इतनी हमदर्दी थी तो जाती ना वहाँ बावल नगर पुलिस वालों के साथ हमदर्दी करने के लिए। अब आप कहते हैं ये लीड फोर्स की वर्दी सिलाई फिरती है। आया लीड, आप आपसे गुजारिश करूंगा मुझे वो फिल्म दें जो स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ऑफ वज़ीरों के साथ मीटिंग की है इसने, आप बने मदई, मैं उसका मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। सर वो पूरे मीडिया ने चलाई उसके ऊपर, सब वहाँ मौजूद थे, साबिक जो रुकन असम्बली भी हैं और मौजूदा रुकन असम्बली भी हैं। उस मीटिंग के अंदर आपके पंजाब के स्पीकर भी बीच में थे, फिर वो एक शुजात रहमान भी इसमें मीटिंग में मौजूद थे। तो वो तो सारी मीडिया ने उसको दिखाया है। सर आप फिल्म ले आएँ, मैं आपको एप्लीकेशन तैयार कर देता हूँ, आप जाएँ थाने दें, नहीं पर्चा होगा मैं अदालत से आपको पर्चा करवा के दूंगा, चाहे स्पीकर है चाहे मिनिस्टर है पंजाब सारे के लाएं। वायलेशन तो है ना, उनके दरमियान बैठी है, मेरी बात सुन लें। आईजी भी स्टेज पे मौजूद है ना उस वक्त, डीआईजी भी मौजूद है, उनकी अयाना तो हासिल है ना, उनके सामने जुर्म हो रहा है एक, पकड़ना वो नहीं। कह रहे हैं कि वो पहन सकती हैं। जो नोटिफिकेशन आप बाद में निकाला है इन्होंने आईजी साहब ने, उसका रिकॉर्ड भी हमने इकट्ठा कर लिया है, आपको बताता चलूँ, वो भी एक जेली नोटिफिकेशन है और इंशाल्लाह ये पेश करें अदालत में, जैसे ही लाएंगे फिर देखेंगे इसका एक और मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा। अब एलीट फोर्स की पेटिंग आउट पे उन्होंने जाना है, वहाँ पे भी उन्होंने वर्दी सिलवा ली है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि एलीट फोर्स की उन्होंने वर्दी पहननी है या नहीं पहननी, लेकिन उन्होंने सिलवा ली है। अगर सिलवा ली है वो एक अलग बात है, पहनना अलग बात है। ये सर वो पहनेंगी ना? जब पहनेंगी फिर आना उसका भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। अच्छा, इन्होंने क्या खवातीन के मोराल को बुलंद करने के लिए ये लिबास ज़ेबतन किया? देखिए अक्सर ख़ानदानों में आपने देखा होगा, मोरल अगर इन्होंने पुलिस का ही बुलंद करना था, वो ख़वातीन पुलिस हैं, भावनगर की भी पुलिस है, तो वहाँ जाती ना उनके, क्यों नहीं गई? किन से डरती रही? कौन थे वो मुलजम? क्यों डरती हो तुम? और तकवा रब पे रखो, मौत रब ने लिखी हुई है, जिस वक्त आनी है टाइम मुकर्रर है, जो मुसीबत आनी है वो आनी आनी है। खुदा के लिए जाओ, इंसान इतनी बनती टिक टाक कर मत बने। यहाँ गटर साफ करने वाले भी हैं, आए ना वर्दी पहन के यहाँ गटर साफ करे, कौम की खिदमत करे ना। टिक टाक कर खतून ना बने, वजीर आला पंजाब बने, चाहे 47 की है फार्म की बने, फिर जो अख्तियार है वो देखिए। हम आईजी डीआईजी सबान को भी एसएचओ कहते हैं, आपको कानून में वो एसएचओ ही हैं। तुम एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के खड़ी होगी और टोपी आईजी की पहन के, ओ तुम वजीर आला हो, तुम्हारे नीचे हैं सब सब लोग, और तुम्हारा आर्डर कौन निकाल रहा है वर्दी पहनने का? आईजी। और तुम ऊपर हो, गवर्नर बैठा है, गवर्नर और सदर को इख्तियार है कि अगर असम्बली ना हो तो ऑर्डिनेंस देते हैं, आईजी को कोई इख्तियार नहीं। पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये कौमी असम्बली इसमें अमेंडमेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आईजी रिपोर्ट डायरेक्ट करता है वफाक को, क्योंकि वफाक ही आईजी लगाती है और उसने डायरेक्ट वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है, तो फिर वफाक लगाती है पंजाब में। अब आप क्या देखते हैं कि अब इसका जो मुकदमा, जो पिटीशन आपने दायर की है, वो कहते हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, उनके हक में ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं प्रोफेशनल लॉयर वकील हूँ, मैं इमरान खान के केस भी मैंने किए हैं, मैंने नून लीग वालों को भी किए हैं। ये जाली डिग्री वाला आमर रां एक मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी का 2011 में, नजीब अवैसी एमएनए हैं अभी भी बावलपुर से,
मैं उनका वकील था। अभी भी शान बाजवा का मैं नून लीग का, मैं उसका भी वकील हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं। मैं देखें, बीइंग एज अ प्रोफेशनल लॉयर, समझता हूँ अगर कोई जुर्म करता है, मेरे पास कोई आदमी आता है, मैं देखता हूँ कानून के मुताबिक बनता है तो मैं उसके लिए केस करता हूँ। कई दफ़ा मैं कत्ल की कई फाइलें आती हैं, वापस कर देता हूँ, भाई इसमें गुंजाइश नहीं है, आप जाए मुद्दई से सुलह कर लें। देखिए, हमारा जो शुबा है वकालत का, ये अजीम लोगों जैसा एक शुबा है। जैसे आप साफ़ी हैं, आप जिस तरह उजागर करते हैं खबरों को, लोगों को पता चलता है। इसलिए हम वकील भी कानून की पासदारी का, हमें रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, हमें आईन दस्तूर की बालादस्ती चाहिए। आइन 25 अगर ये कहता है आर्टिकल सब बराबर हैं, अगर ये स्टूडेंट पे पर्चा हो सकता है तो मरियम पे भी पर्चा कराएंगे और 7 साल सजा भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साबिक सुप्रीम कोर्ट के आफ्ताब बाजवा साहब। आपने उनकी ज़ुबानी सुनी। क्या लगता है कि इस जो केस है, कम से कम 7 साल अगर केस की ये सज़ा बनती है, अगर किसी को भी फ़ौजी की वर्दी या पुलिस की वर्दी या रियासत की कोई भी वर्दी पहने तो आम शख्स उस पर ये लागू होता है और तकरीबन 7 साल कैद है। क्या मरियम नवाज़ पर ये लागू होता है? अब देखते हैं, अदालतों में ये पिटीशन दायर कर दी आफ्ताब बाजवा साहब ने। देखते हैं, बड़े लोग हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम बंदा मेरे जैसा या कोई और होता, आम आदमी पाकिस्तानी, जो शायद इस टाइम सलाखों के पीछे होता। ये बाअसर और ताकतवर लोग हैं, ये कानून से बालातर हैं, इसलिए पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।